नमस्कार साथियों। सोनीपत, खरखोदा, गन्नौर और कुंडली समेत मुरथल क्षेत्र के व्यक्ति नई पास हुई 41 कॉलोनियों की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, जिसको लेकर सरकार द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इन कॉलोनीज के खसरा नंबर को नोटिफाइड यानी कि अधिसूचित करने का कार्य किया गया है, जिसके तहत आप भी अगर इन 41 कॉलोनियों में से हैं तो अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकते हैं और साथ ही अपनी प्रॉपर्टी का मैप भी बनवा सकते हैं। सोनीपत क्षेत्र में पिछले दिनों हरियाणा सरकार द्वारा पास की गई ज़्यादातर कॉलोनियों के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने का कार्य किया गया है। ये अधिसूचना सोनीपत के अलग अलग तहसील और नगर पालिकाओं द्वारा जारी की गई हैं, जिसमें सोनीपत में 11 क्षेत्रों समेत 41 पास हुई कॉलोनी के लोग अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकेंगे और साथ में 41 कॉलोनियों के लोग अपने नक्शे को भी पास करवा सकेंगे। सोनीपत क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 41 कॉलोनियों के खसरा नंबर को नोटिफाइड यानी कि अधिसूचित करने का कार्य किया है, जिसमें प्रॉपर्टी के मालिक अपने घरों के नक्शे पास करवा सकेंगे और साथ में अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन यानी कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी करवा पाएंगे। इनमें सोनीपत, कुंडली, गन्नौर और खरखोदा क्षेत्र की कॉलोनियों को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं वो 41 कौन सी ऐसी कॉलोनियां हैं जिन कॉलोनियों में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन यानी कि नोटिफाइड अधिसूचित करने का काम किया है और जिनकी कार्रवाई कुंडली, सोनीपत, गन्नौर और खरखोदा क्षेत्र की नगर पालिका नगर परिषद के अंदर रजिस्ट्री होना आरंभ हो चुकी है। जिनमें 41 कॉलोनियों में पहले स्थान पर गोहाना बाईपास कॉलोनी, इसके बाद मदीना मस्जिद पटेल नगर कॉलोनी, मयूर विहार एक्सटेंशन महलाना रोड कॉलोनी, आर के कॉलोनी मुरथल, जहरी बाईपास कॉलोनी, प्रगति नगर एक्सटेंशन कॉलोनी, मामचंद कॉलोनी एक्सटेंशन, इंडियन कॉलोनी एक्सटेंशन, जटवाड़ा के पास वाली कॉलोनी, इससे आगे कॉलोनी संख्या 4686, जीवन नगर एक्सटेंशन कॉलोनी, विकास नगर एक्सटेंशन कॉलोनी, इसके बाद फाजिलपुर के पास वाली कॉलोनी, रेड रोज स्कूल वाली कॉलोनी, कलावती कॉलोनी, प्रगति नगर एक्सटेंशन कॉलोनी समेत मोहन नगर पार्ट 2, शिव मॉडर्न स्कूल कॉलोनी, राई कॉलोनी, राजीव नगर पार्ट 1 कॉलोनी, उत्तम नगर पार्ट 2 कॉलोनी। गन्नौर की बात करें तो यहाँ नरहर पीर बाबा कॉलोनी, हसीजा कॉलोनी, दीमान कॉलोनी, गुप्ती धाम कॉलोनी, गांधीनगर एक्सटेंशन कॉलोनी संख्या 1 और गांधीनगर एक्सटेंशन कॉलोनी संख्या 2। इसके अलावा यहाँ पर दरबार बाबा कॉलोनी और गन्नौर अनाज मंडी के पीछे कॉलोनी को भी शामिल किया गया है। इसके बाद रेलवे स्टेशन के नज़दीक वाली कॉलोनी, महादेव नगर कॉलोनी और प्रताप त्यागी ग्राम कॉलोनी को भी शामिल करने का कार्य किया गया है। इसके बाद कुंडली नगर पालिका क्षेत्र के अधीन वाली कॉलोनियों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिनमें दादा भैया कॉलोनी संख्या 1, इसके अलावा प्याऊ जीटी रोड कॉलोनी, कुंडली गांव में स्थित कुंडली कॉलोनी, दादा भैया कॉलोनी, इसके अलावा कुंडली सिंधु बॉर्डर पर बसी कॉलोनी, हर्षवर्धन कॉलोनी, इसके बाद कुंडली क्षेत्र की ही टीकाराम कॉलोनी समेत शिवपुरी कॉलोनी को शामिल किया गया है। खरखोदा क्षेत्र की ईदगाह कॉलोनी को भी इसमें शामिल करने का काम किया गया है। यानी कि सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के माध्यम से सोनीपत क्षेत्र में 41 कॉलोनियों को पहले चरण में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इन 41 कॉलोनियों में जिन लोगों के घर थे,
जिन्होंने कभी लंबे समय पहले यहाँ ज़मीन खरीदी थी और रजिस्ट्री और नक्शे पास करवाने में दिक्कत हो रही थी, वे 41 क्षेत्रों के व्यक्ति अब अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इसके लिए शहरी स्थायी निकाय विभाग ने 41 कॉलोनियों के खसरा नंबर को नोटिफाइड करने का कार्य किया है, यानी कि एक ऐसी श्रृंखला में डालने का कार्य किया है कि खास बिंदु पर जब आप उस खसरा नंबर को सर्वर में डालने का काम करेंगे तो 41 कॉलोनियों की डिटेल और खसरा नंबर के हिसाब से निकल आएगी और आपकी वैध हुई कॉलोनी में आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी का मैप भी बनाने का प्रोवाइड करवाने का काम नगर पालिका नगर परिषद द्वारा किया जाने वाला है। इसी को लेकर जल्द ही 41 कॉलोनियों से अलग भी नई जो कॉलोनी पास हुई हैं उनको लेकर भी हरियाणा और देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में इसी प्रकार के नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे, जिससे और भी पास हुई कॉलोनियों की रजिस्ट्री काफ़ी जल्द की जा सके। इन पास हुई कॉलोनियों में सरकार द्वारा नए रूल लागू किए गए हैं। यहाँ पर नई सीवर लाइन, पेयजल सिस्टम, बेहतरीन कनेक्टिविटी और गलियों के निर्माण के लिए भी अलग अलग प्रकार का बजट जारी करने का काम सरकार द्वारा किया जा चुका है। इन 41 कॉलोनियों के व्यक्ति जल्द जाकर अपनी रजिस्ट्री से जुड़ी बात नगर परिषद तहसील कार्यालय में जाकर के कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकते हैं।